हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रैटेजी तैयार किया कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में देखना है। आज के इस वीडियो में हम लोग वो सारा एरर्स, वो सारा जो गलती आप एग्जाम में करते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि ये सारी गलती आप अपने एग्जाम में करके नहीं आओगे। चलो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जो सबसे पहला गलती और सबसे मेजर गलती जो आप लोग एग्जाम में करके आ सकते हैं वो है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम यानी कि NNPFC, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, बाय इनकम मेथड से आपको पता है कि NDPFC निकालते हैं। NDPFC निकाल लिए, मान लीजिए इतना आंसर आ गया, बस सबको लगता क्या है कि मेरा आंसर आ गया। ध्यान देना है कि आप यहाँ पे NDPFC निकाले हो, लेकिन एग्जाम में आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, NNPFC निकालना, यानी आपको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा NNPFC में, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इसको आधा बना के मत आ जाइएगा, नंबर भी आधा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो भी दिया निकालने, अल्टीमेटली आपको वही चीज निकालना है जो भी गिवन रहेगा। दूसरा गलती आप क्या करके आओगे, क्वेश्चन में क्या होगा ना, कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों दे देगा। पहले क्या होता था, या तो सिर्फ GDCF देता था या तो NDCF देता था, बट किसी क्वेश्चन में अगर ये दोनों ही दिख जाए तो इस केस में आप डेप्रिसिएशन को जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। सिर्फ GDCF है तो डेप्रिसिएशन जीरो मान सकते हो, सिर्फ NDCF और डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो जीरो मान सकते हो, बट जब दोनों गिवन रहेगा तो इस केस में आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, जो भी दिया हुआ पहले लिख लो। NDCF को पहले लिख लीजिए, मान लीजिए तो NDCF से कहां चल गए, GDCF में, तो नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन। एक वैल्यू ऐसे ले लिए कि ये 300 है, ये 400 है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, ये 300 प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 400 माइनस 300 कितना हो गया 100। यानी कि जब GDCF और NDCF गिवन रहेगा तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तीसरा छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गलती आप कर देते हैं कि चेंज इन स्टॉक अगर मान लीजिए डिक्रीज दिया हुआ कि रिडक्शन इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, फॉल इन स्टॉक, आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला में प्लस करके आ जाओगे। तो प्लस नहीं करना है, जब भी स्टॉक डिक्रीज करेगा आपको फॉर्मूला में माइनस करना है। क्लियर है। चौथा गलती क्या आपका कि दिया रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट। आप सही सही पहचान लीजिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल रिसीट है, बट आपने रीजन नहीं लिखा। क्यों का रीजन नहीं लिखा तो आपको मिलेगा अंडा। यानी रीजन वाले क्वेश्चन में आपका आंसर अगर सही है, आप पहचान गए हो, ट्रू है फॉल्स है चाहे जो भी है, ठीक है, तो आपको उसका रीजन लिखना जरूरी है। रीजन नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला। असर्शन वाला क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो अगर आपको लगा कि उसका जो भी असर्शन है वो फॉल्स है, क्या असर्शन क्या है, फॉल्स है, तो जब असर्शन फॉल्स पता चलेगा ना तो सारा ऑप्शन मत चेक करने जाना, डायरेक्ट टिक मारना ऑप्शन नंबर डी पे, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में असर्शन को ट्रू बोला गया, तो ट्रू तो है नहीं, तो तीनों ऑप्शन को देख के क्यों टाइम वेस्ट करे, सीधा आप देख लेना कि कौन से ऑप्शन में असर्शन फॉल्स लिखा है। जनरली ऑप्शन नंबर डी पे मिलेगा, तो जैसे आपको डी में मिलेगा टिक कर देना। तो ये सारा जो भी मेजर गलती है आप एग्जाम में नहीं करके आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में कौन कौन सा वो मिस्टेक है जो आप नहीं करके आएंगे। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग में चीज रखना कि हाँ जग्गू भैया ये बताए थे कि इस क्वेश्चन में ये सारा गलती हम लोग नहीं करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।